Hey students, so welcome back to my online classes. So here we are going to solve question number 21 of exercise 20D. तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है. In the figure, given figure, ABCD is a rectangle. ये जो ABCD है वो एक rectangle है. With the length is 36 centimeter and the breadth is 24 meter. Sorry, it's a meter. In triangle ADE, EF is perpendicular to AD and EF की भी मेजरमेंट दी हुई दैट इज 15 मीटर. कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. मतलब ये जो शेडेड रीजन है ये पार्ट की एरिया निकालनी है. तो यहाँ पे देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये हमारा रेक्टेंगल है. अगर इस रेक्टेंगल का एरिया मुझे पता चल जाए और इस ट्रायंगल का एरिया पता चल जाए तो इस रेक्टेंगल में से हम ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर देते हैं तो क्या ये हमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन नहीं पता चल जाएगा. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 21. ठीक है, तो जो भी पहले दिया तो आप लिख लेंगे. चलिए हम लिख लेते हैं गिवन में. सो यहाँ पे देखिए मुझे जो भी दिया था वैल्यूज मैंने लिख लिया. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड देन ट्रायंगल एडी. मुझे ये सारी मेजरमेंट दी हुई थी. अब मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालूंगी. सो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज लेंथ इनटू ब्रेथ. सो यहाँ पे देखिए लेंथ मेरा 36 है, ब्रेथ इज 24. तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 36 इंटू 24, 4 6 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, 2 14, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 1 is 7. सो 4 6 8. सो 864 मीटर स्क्वायर. सो अब चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE. सो देखिए उसका जो फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है. क्योंकि हमें हाइट पता है तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो हाफ इंटू बेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखिए फिगर, ये जो इस ट्रायंगल का अगर मैं बेस की बात करूँ ये और ये क्या है BC के तो बराबर होगा क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल्स आर व्हाट इक्वल. सो बेस कितना जाएगा मेरा 24 सेंटीमीटर. तो बेस इज 24 इंटू H इज गिवन 15. आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो सिंस BC इज इक्वल टू AD. ठीक है, ये आप दिखा सकते हैं क्योंकि वो रेक्टेंगल है. तो यहाँ पे देखिए AD सॉरी ये कैंसिलेशन होगा. 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा तो जगह 12 इंटू 15. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 इंटू 12 का. 12 5 ज़ा 60, 12 1 ज़ा 12 प्लस 80. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 180 मीटर स्क्वायर. सो आप निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन. तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या करेंगे, जो आपका रेक्टेंगल का एरिया है उसमें से आप ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो आपको शेडेड रीजन पता चलेगा. तो आप लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE. ठीक है, तो इसकी वैल्यू मेरी कितनी आई है दैट इज 864 और इसकी वैल्यू मेरी 180. तो देखिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. 4 0 इज 4, 16 माइनस 8 इज 8, 6 माइनस 1 इज 5, 584 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज योर आंसर. सॉरी 7 minus 1 is 6. So this is your 684. So this is your final answer. Okay. Now let's move on to your next question. That is question number 22. So in the given figure, ABCD is a rectangle in which ABCD is a rectangle in which AB is 40 सेंटीमीटर. तो हम यहाँ पे देखिए इसको डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं. ठीक है, तो जो डायग्राम दे रहे हैं तो हम पहले डायग्राम को समझेंगे उसके बाद ही हम सॉल्यूशंस पे जाएंगे. तो ये देखिए मेरा ABCD है जिसमें आपकी AB की वैल्यू दी हुई है 40 सेंटीमीटर एंड देन BC इज 25 सेंटीमीटर. और ये रेक्टेंगल है तो ये भी 25 होगा और ये 40 होगा. ठीक है, आगे इफ PQRS बी द मिड पॉइंट ऑफ AB BC CD एंड D रिस्पेक्टिवली. मतलब ये जो PQRS है ना ये सारे मिड पॉइंट है. तो अगर इनको हम ऐसे ऐड करते हैं ठीक है तो ये आपका पॉइंट देगा PQRS. तो ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. मतलब हमें इसका एरिया निकालना है. ठीक है, तो जो भी दिया हुआ पहले हम उसे लिख लेते हैं.
सो यहाँ पे देखिए मुझे जो भी गिवन डाटा लिखा था मैंने लिख लिया. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 25 एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, लेंथ इनटू ब्रेथ. सो ये देखिए लेंथ की वैल्यू आपकी 40 एंड ब्रेथ की वैल्यू आपकी 25. तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. सो 25 0 20 एंड 25 4 ज़ा 100, तो जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. तो अब देखिए अगर हमें इस शेडेड रीजन की वैल्यू निकालनी है, तो अगर इन ये जो ट्रायंगल आपके अनशेडेड है ना, इनकी वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें शेडेड रीजन की वैल्यू पता चल जाएगी. ठीक है, जैसे हमने इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया था. तो मुझे पहले इसकी एरिया पता होना चाहिए. अब अगर आपको पता होगा प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल दैट ईच एंगल ऑफ द रेक्टेंगल इज व्हाट, 90 डिग्री. ठीक है, तो ये क्या है 90 डिग्री. सो अगर 90 डिग्री से देखा जाए तो इसने क्या कहा था, ये जो पी क्यू आर एस है ना, ये सारे पॉइंट्स क्या है, मिड पॉइंट है. सो अगर ये 40 है तो ये कितना होगा, 20 होगा. और ये 25 है तो ये कितना होगा, 12.5. इसलिए मैंने आपको डायग्राम बताया था कि डायग्राम से मैं बुक करती तो बुक पे ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बना के दिखाया है कि ये 40 है तो इसका मिड पॉइंट अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये लेंथ मेरा क्या जगह 20 और ये कितना जगह 12.5. एंड सेम वे इधर भी होगा, ये 12.5, ये 20, दिस इज 20, दिस इज 12.5, अगेन 12.5 एंड दिस इज 20. मतलब अगर मुझे एक ट्रायंगल का अगर आपको किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकल जाए तो आप बाकी को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 4 ट्रायंगल का पता चल जाएगा. ठीक है. मैं किसी एक को लेती हूँ, अगर मैं कोई एक एरिया का निकालूंगी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, सपोज मैं ये ले रही हूँ ए पी एस इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो हाफ बेस, अगर मैं इसकी बात करूँ तो बेस क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा 20 और हाइट मेरा कितना है 12.5. तो ये कितना हो जाएगा 2 10 ज़ा. 10 इंटू 12.5 इज व्हाट, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये एक का निकल गया. अब हम क्या करेंगे, 4 का निकालेंगे तो मैं 4 बार अलग अलग निकालूंगी, मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी ना. सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी एस, देयरफॉर सिंस लिखेंगे आप, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू which is equal to area of triangle QCR which is equal to area of triangle what, this is your RDS. ठीक है, चारों एक बराबर है तो कितना जाएगा. सो therefore 125 सारे कितना जाएंगे मेरे 125. ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, टोटल कितना जाएगा 125. अगर हमें निकालना है अनशेडेड रीजन का निकालोगे तो आप लिखोगे एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन. ठीक है, अनशेडेड रीजन अगर आप निकालना तो आप क्या करोगे, 4 इंटू 125 विच इज इक्वल टू वॉट 5. 125 इंटू 4 करोगे तो कितना जाएगा, 500 हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर. सो देयरफॉर area of shaded region is equal to area of rectangle ABCD माइनस, क्योंकि आपका ये पूरा रेक्टेंगल था. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पूरा आपका रेक्टेंगल था, ये अनशेडेड एरिया को माइनस करेंगे. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन. ठीक है, ऐसे लिखेंगे. तो ये देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको कितना आया था, 1000 आया है और अनशेडेड रीजन कितना आएगा, 500 आया है. तो विच इज इक्वल टू व्हाट, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज योर आंसर. सो नेक्स्ट मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 23. इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. ठीक है, सो यहाँ पे भी आप ये जो शेडेड रीजन है इसी का एरिया निकालना. ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है. ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 23. तो आप देखिए पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है. अगर आपको इन दोनों का एरिया, ये तो टोटल आपका रेक्टेंगल है. ठीक है, दैट इज ABCD, ये आपका रेक्टेंगल आपको दिख रहा है डायग्राम से ही. सो ये 18 है तो देखिए 10 + 8 AB 18 है और ये 10 है तो 6 + 4 AB क्या है 10 है. ठीक है, अगर ये
रेक्टेंगल में से मैं ये दोनों अनशेडेड रीजन को अगर सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले तो हम किसका निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। सो पहले जो भी दिया हुआ उसको हम लिख लेंगे। तो गिवन डाटा में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, तो ये लिख के दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लेंथ एंड ब्रेथ मेंशन कर दिया है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना, तो आपका फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 18 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम अनशेडेड रीजन की बात करें यहाँ पर, तो पहले मैं जो ट्रायंगल लूँगी वो लूँगी FTE की बात करूँ मैं, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE में तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए रेक्टेंगल तो ऑब्वियस ये 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री, तो आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बेस इनटू हाइट। या तो आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल का भी फॉर्मूला लगाओगे, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेग्स, दोनों लेग्स मतलब बेस इंटू हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे। सो हाफ बेस कितना दिया हुआ मेरा, यहाँ पे देखिए आपको ये वैल्यू दी हुई है, DF की वैल्यू आपकी दी हुई है 6, तो मैं 6 मेंशन करूँगी। H आपका है 10, 2 3 तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझने की ज़रूरी है, बाकी आप खुद से कर सकते हो। अब मैं एरिया किसका निकालूंगा, ये निकालूंगी BCE का। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इज इक्वल टू अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ बेस मेरा, अगर इसकी बात करूँ तो बेस मेरा क्या है 8 है। आप किसी को भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों मल्टीपल साइन है, तो आप किसी को भी ले सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। सो 2 4 आंसर कितना हो जाएगा ये 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप निकालोगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। शेडेड रीजन की अगर बात करें तो अगर पूरे रेक्टेंगल में से मैं ये दोनों ट्रायंगल की वैल्यू निकाल देती तो मुझे शेडेड रीजन पता चल जाएगा। तो क्या करोगे, जो जो आप लोग बोल रहे हो उसी को लिखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE, ठीक है। तो ABCD का एरिया कितना निकला था 180, जिसमें से मैं दोनों को एरिया माइनस करूँगी 30 माइनस 40। तो देखिए 180 माइनस 30 इज 150, 150 माइनस 40 इज 110, सो आंसर आ जाएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, PQRS दिया हुआ है, ये भी 20, ये भी 20। अगर आप यहाँ देखें तो ये भी 20 और ये भी कितना 20, मतलब ये आपका स्क्वायर है। सो पहले आप एरिया स्क्वायर निकालोगे दैट इज A स्क्वायर, ठीक है। एरिया स्क्वायर निकालो, इसको मैं आपको समझा देती हूँ। तो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर आप निकालोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या निकलेगा PQRS विच इज इक्वल टू व्हाट, A स्क्वायर दैट इज 20 इंटू 20, कितना आ जाएगा आपका 400, और सेंटीमीटर दिया हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब मेरा अनशेडेड रीजन की बात करूँ तो आप इसका अलग निकालोगे, ये अलग निकलेगा और ये अलग निकलेगा, और सब में आपका एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो आप तीनों को निकाल लेंगे। सो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल LPM में निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। सो हाफ इंटू बेस, देखिए यहाँ पे कितना दिख रहा है आपका 10 है, और हाइट कितना है 10 है। सो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही हम नेक्स्ट एरिया भी निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल अब मैं ये वाला ट्रायंगल लूँगी MQR। सो MQR, आप नेमिंग कुछ भी कर सकते हैं, आपको पता है ट्रायंगल के 6 तरह से नेमिंग कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाफ इंटू 10 इंटू, और यहाँ पे देखिए अगर हाइट की बात करें तो मेरा हाइट यहाँ पे कितना दिया हुआ है 20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 25 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट एरिया निकलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की हम बात करेंगे तो ये ट्रायंगल कौन सा है मेरा LSR या RSL विच इज अगेन इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू आपका बेस 10 है और हाइट यहाँ पे भी कितना दिया हुआ है 20, तो इसका भी आंसर क्या आएगा आपका 100
सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, जो भी स्क्वायर का एरिया निकला हुआ है इसमें से अगर आप ये तीनों अनशेडेड रीजन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको शेडेड रीजन निकल जाएगा। सो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एम क्यू आर माइनस, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल पी एम माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस एल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर स्क्वायर का एरिया कितना निकला था मेरा 400 में से मैं 50 माइनस करूँगी, फिर 100 माइनस होगा एंड देन 100 माइनस होगा। आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 400 माइनस 50 इज 350, 350 माइनस 100 इज 250, 250 माइनस 100 इज 150। तो आंसर इज व्हाट 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच डायगोनल, ये जो डायगोनल दिख रहा है डायगोनल कितना दिया हुआ है 24 एंड ए एल इज परपेंडिकुलर टू बी डी एंड सी एम इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी डी सच दैट ए एल इज 5 सेंटी, जो ए एल है कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर है एंड सी एम आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आपको निकालना है एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो अगर मैं इस एक ट्रायंगल ये आपका दिख रहा है और ये एक ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों की एरिया को मैं ऐड कर दूँ तो मेरा पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, बेसिक फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें बेस आपका बी डी रहेगा, हाइट आपका ये रहेगा। और अगर आप ट्रायंगल बी सी डी की बात करेंगे तो बी डी आपका बेस रहेगा, सी एम आपका हाइट होगा। दोनों ही का एरिया निकाल के आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर फिर भी आपको आंसर नहीं आता आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करके अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।